हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी नॉलेज। गाइस, अभी अभी बीआरओ की ऑफिशियल वेबसाइट में एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आया है जो कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कॉल लेटर है। स्टेनोग्राफर ग्रुप सी एंड डी एग्जामिनेशन के थ्रू 2018 का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसके थ्रू जिनका सिलेक्शन बीआरओ में हुआ है उनके लिए ये कॉल लेटर है। लेकिन एसएससी जेई वाले बच्चों का लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस नोटिफिकेशन से आपको पता चलेगा कि भाई आपका मेडिकल कब तक हो सकता है, आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मेडिकल में क्या क्या आपको घर से करके ले जाना होता है। कुछ टेस्ट जो है यहाँ से आपको घर से करके ले जाना होता है। सब कुछ मैं यहाँ पर अच्छे से समझने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आपको यहाँ पर एक एक पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो आपको मैं बताऊँगा कि कब उनको बुलाया गया है। देखिए, द कैंडिडेट आर हेयर बाई एडवाइज टू रिपोर्ट एट GREF सेंटर दिघी कैंप पुणे 15। आप सबको पता होगा कि पुणे जो है इनका ट्रेनिंग सेंटर है, यानी कि यहाँ पर ही आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और आपका मेडिकल वगैरह पुणे में ही होता है। डेट देखिए 8 मार्च 2021 सुबह 7 बजे उनको जो है रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। अब आप सबको पता होगा 28 नवंबर 2020 को जो है एसएससी स्टेनोग्राफर C&D 2018 का फाइनल रिजल्ट आया था। अब इससे अगर हम लोग काउंट करेंगे भाई, नवंबर से अगर काउंट करेंगे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब 3 महीने बाद वो लोग जो है आपको मेडिकल के लिए बुला रहे हैं। अब मैंने जो एक्सपेक्टेड ज्वाइनिंग के लिए वीडियो बनाया था वहाँ पर भी मैंने कहा था कि लगभग 3 महीने के आसपास जो है आपको मेडिकल के लिए आप लोग को भी बुलाया जाएगा। ऊपर से आपके लिए एक मेल भी आ चुका है, बीआरओ के का रिप्लाई आ चुका था, कुछ मुझे भी मिला था कि आपको मेडिकल जो है मिड मार्च से लेके आपका अप्रैल के आसपास आप लोगों का मेडिकल का जो है प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि आपका थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्यों लगेगा वो भी मैं आपको आगे बताता हूं। लेकिन एक अच्छी बात है कि चलो 3 महीने के बाद जो है आप लोगों को मेडिकल के लिए बुला सकते हैं। क्या क्या आपको ले जाना पड़ेगा मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। विथ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल प्लस 6 कॉपी ड्यूली अटेस्टेड बाय ऑफिसर मेंशन एट पेज नंबर 5 ऑफ एटेस्टेशन फॉर्म। देखिए, एटेस्टेशन फॉर्म में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, एटेस्टेशन फॉर्म कैसे फिल करना होता है सब कुछ उस वीडियो में अच्छे से आपको समझाऊंगा। आपको एटेस्टेशन फॉर्म में जो मेंशन है उस हिसाब से 6 कॉपी आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसका जेरॉक्स कॉपी लेके उसको एटेस्टेशन करके ले जाना होगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे कहा गया है, देखिए, एटेस्टेशन फॉर्म में प्लीज बी डाउनलोड फ्रॉम बीआरओ वेबसाइट। मतलब आपको वेबसाइट या बाय पोस्ट आपके पास नहीं आएगा, आपको वेबसाइट से डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट करके उसमें आपको फिल करके ले जाना होगा। द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट एटेस्टेशन फॉर्म इज फिल्ड करेक्टली इन ऑल रिस्पेक्ट। सम रिलेटेड गाइडलाइंस फॉर फिलिंग एटेस्टेशन फॉर्म आर गिवन बिलो। मतलब यहाँ पर नीचे आपको कुछ जो है एडवाइस गाइडलाइंस दिया गया है। फोटोग्राफ एट पेज नंबर 1, जो फर्स्ट पेज होता है उसमें आपको फोटोग्राफ एक लगाना पड़ता है, वो सभी डिपार्टमेंट में ही होता है। मस्ट बी अटेस्टेड बाय द ऑफिसर एज मेंशन इन पेज नंबर 5, जो पेज नंबर 5 में मेंशन है। मैं आपका अटेस्टेशन फॉर्म जब मैं आपको दिखाऊंगा उसमें सब कुछ मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा। अभी के लिए आप लोग जान लीजिए कि भाई आपको एक फोटो वगैरह चिपका के ले जाना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कहा गया है at specified location in page number 6 attestation form will be signed by the officer who have attested the photograph। मतलब ये जो आपका फोटोग्राफ अटेस्टेड करेगा उसी का साइन होना चाहिए। affixed at page number 1, the officer should know the candidate 1 or more than 1 year। मतलब एक साल से ज़्यादा आपको पहचानना चाहिए। मतलब यही क्राइटेरिया है। मान लीजिए कि उसका पोस्टिंग अभी अभी हुआ है, ऐसा कोई गैजेटेड ऑफिसर से आप साइन नहीं कराएंगे तो अच्छा होगा। लगभग 1-1.5 साल पहले आपका लोकेशन पे अगर पोस्टिंग हुआ है उस गैजेटेड ऑफिसर का, उससे आप लोग जो है साइन करवा लेना। उसके बाद जो है आपका सील वगैरह आपका मैंडेटरी है, मतलब सील वगैरह होना चाहिए। यहाँ पर चाहिए आपको कहा गया है डेजिग्नेशन वगैरह सब कुछ होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो स्टेनोग्राफर है उसके लिए भी मैं अच्छे से यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ, आप लोग भी समझ लीजिए क्या आपके साथ होने वाला है। उसके बाद देखिए प्रूफ ऑफ रेसिडेंस। प्रूफ ऑफ रेसिडेंस के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक आपको बनाना पड़ेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट शोइंग परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। देखिए, जहाँ तक मुझे पता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है या तो एसडीओ ऑफिस से आपको बनाना पड़ेगा, नहीं तो डीएम ऑफिस से बनाना पड़ेगा। तो आप लोग जो है अभी से बना लीजिए।
उसका वैलिडिटी लगभग 6 महीने रहता है। तो आप लोग जो है अभी से बना लीजिए, चाहे आप लोग एसएससी जेईई का कैंडिडेट हो, चाहे आप जो है स्टेनोग्राफर का कैंडिडेट हो, आप लोग जो है ज़रूर बना लीजिए। उसके बाद जो है नेक्स्ट लाइन पे कहा गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ओरिजिनल मार्कशीट, सर्टिफिकेट आपका क्लास 10 का, ड्राइविंग लाइसेंस, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन व्हिच यू हैव मेंशन इन योर एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब आपने जो मेंशन किया था एप्लीकेशन फॉर्म में वो सब आपको यहाँ पर ले जाना पड़ेगा और ओरिजिनल भी ले जाना पड़ेगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आप कास्ट से बिलोंग्स करते हैं उसका सर्टिफिकेट देखिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ SC ST OBC कास्ट as per specified format of Government of India duly signed by competent authority with his name and designation stamp and office राउंड सील। मतलब जो ऑफिस का राउंड एक सील होता है वो सील चाहिए, मैंडेटरी, मतलब उसको चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं होगा तो भाई आपको जो है वो सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं करेगा। एफेक्ट्स ऑन द प्लेस प्रोवाइड, जो आपका प्लेस रखा गया है उसमें आपको उसका स्टैम्प होना चाहिए। इन रेस्पेक्ट ऑफ OBC कैंडिडेट द गाइडलाइन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग क्रीमीलेयर स्टेटस बी स्ट्रिक्टली फॉलो। लेटेस्ट फॉर्मेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट कैन बी डाउनलोड फ्रॉम BRO वेबसाइट। जो आपका BRO की ऑफिशियल वेबसाइट में है, वेबसाइट है, उसमें भी लेटेस्ट का फॉर्मेट है, वहाँ से भी आप लोग एक बार देख सकते हैं। उसके बाद प्रूफ ऑफ मैरिज, अगर आप लोग मैरिड है तो आपको जो है मैरिज सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। आप लोग अगर मैरिड है तो ज़रूर सर्टिफिकेट बना कर ले जाना। अगर आप लोग क्लेम करते हैं एज रिलैक्सेशन के लिए, उसके लिए भी आपका एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। एक सर्विसमैन के लिए भी सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मान लीजिए अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या NOC आपको चाहिए। फोटोग्राफ देखिए 10 फोटोग्राफ उन्होंने मांगा है। रिसेंट कलर, भाई रिसेंट ले जाना, BRO वाला थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है, तो जो वो लोग बोल रहे हैं वही आप लोग करना है, रिसेंट वाला फोटोग्राफ ले जाना। और आप जो है जो फॉर्म में आप जो है चिपकाएंगे वही फोटो आप जो है ले जाना, यहाँ पर वो भी कहा गया है। उसके बाद देखिए क्या यहाँ पर कहा गया है, पूरा तो मैं यहाँ पर चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन देखिए आपको परमानेंटली अनफिट किया जाएगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में। जो हाइट वगैरह वेट वगैरह चेक किया जाता है उसमें आपको परमानेंट रिजेक्ट मिलेगा। इसमें आप कोई क्लेम वगैरह नहीं कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए टेम्पोररी अगर आपको अनफिट किया जाता है या परमानेंट अनफिट किया जाता है ड्यू टू एनी अदर फिजिकल एंड मेडिकल रीजन्स, यू विल हैव द राइट, आपके पास राइट है टू अपील अगेंस्ट द सेड मेडिकल एग्जामिनेशन विद इन 60 डेज। मतलब 2 महीने के अंदर जो है आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको परमानेंट रिजेक्शन भी मिलता है तब भी आप क्लेम कर सकते हैं। टेम्पोररी को तो टाइम मिल ही जाता है, लेकिन अगर परमानेंट रिजेक्शन मिलता है तब भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद यू विल हैव टू रिपोर्ट फॉर मेडिकल रिव्यू, मतलब जो मेडिकल का डेट दिया जाता है आपको फिर से वहाँ पर जाके मेडिकल रिव्यू करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए मेडिकल एग्जामिनेशन में टेक अप्रोक्सीमेटली 1 वीक, 1 वीक तक लगेगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड यू विल हैव टू मेक ओन अरेंजमेंट फॉर यू स्टे एंड फूडिंग, मतलब आपको लॉजिंग एंड फूडिंग के लिए आपको इंतजाम करना पड़ेगा। BRO इसके लिए कोई पे वगैरह नहीं करेगा, साफ साफ उन्होंने यहाँ पर कह दिया है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए भाई आप लोग जो SSC JEE वाले हैं, चाहे स्टेनोग्राफर है, जो भी है, देखिए यहाँ पर कहा है कैंडिडेट इज हेयर बाई एडवाइज टू ब्रिंग ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी, आपको जेरॉक्स भी लगेगा, ऑफ हिज बैंक पासबुक। आपका प्रेफर ज़्यादा करेगा SBI का, अगर होगा तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं होगा तो जो भी है आप ले जाइए। एलोंग विथ चेकबुक, भाई बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, उसके पास चेकबुक नहीं होता है, तो भाई अगर आपके पास पासबुक है तो आप लोग चेक का फैसिलिटी ले लीजिए, क्योंकि चेकबुक उन्होंने मांगा है। तो जो SSC JEE वाले कैंडिडेट है वो भी ध्यान रखिए, चेकबुक आप लोग अभी से बना लीजिए। आधार कार्ड एंड पैन कार्ड भी आपका ओरिजिनल और आपका फोटोकॉपी दोनों आपको ले जाना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे कहा है डिले इन रिक्रूटमेंट ड्यूरिंग द इनिशियल चेकिंग of your above essential documents. If you fail produce any documents to or any lack is found in them, you will not be allowed to undergo medical examination। मतलब अगर आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं ले जाएंगे या किसी कारण से आपका डॉक्यूमेंट्स टाइम पे नहीं प्रोड्यूस हुआ तो आपको मेडिकल एग्जामिनेशन में बिल्कुल भेजा नहीं जाएगा। मतलब देखिए मैंने उस आपका एक कॉल रिकॉर्डिंग आपने शायद सुना होगा, उसमें मैंने क्लियरली बताया था कि जो SSC CHSL वाले कैंडिडेट है उनका ही आपका मैंने रिव्यू बताया था। तो उन्होंने बोला था DV पहले होगा, तो DV आपका फर्स्ट होगा, उसके बाद ही आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद मेडिकल वगैरह होता है।
उसके बाद यू विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिले इन योर रिक्रूटमेंट ऑन दिस अकाउंट, मतलब आपको रिजेक्ट तो नहीं करेगा लेकिन भाई डिले तो हो जाएगा ना। मान लीजिए आपने डॉक्यूमेंट्स टाइम पे नहीं दिया तो आपको मेडिकल में नहीं भेजा जाएगा, फिर से री मेडिकल के लिए टाइम दिया जाएगा, तो उसका जो डिले होगा उसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। योर अपॉइंट इज सब्जेक्ट टू प्रोड्यूसिंग ऑल अबव मेंशन रिक्वेस्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड डिक्लेयरिंग फिट इन मेडिकल एग्जामिनेशन, तो आपको सब कुछ डॉक्यूमेंट्स ले जाना पड़ेगा और आपको मेडिकल में फिट होना पड़ेगा, तभी आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। उसके बाद ट्रेनिंग आफ्टर अपॉइंटमेंट, अगर आपका मेडिकल वगैरह सही से हो जाता है तो ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। इफ़ यू आर फाइनली अपॉइंटेड यू विल अंडरगो ट्रेनिंग GREF सेंटर, देखिए क्या मतलब पुणे में आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा, जो कि लगभग 2 महीने के लिए होता है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कैंसलेशन ऑफ कैंडिडेचर इफ यू एब्सेंट योरसेल्फ और फेल टू रिपोर्ट टाइमली फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन ऑन एग्जैक्ट टाइम डेट एंड वेन्यू स्पेसिफाइड बाय GREF सेंटर, मतलब जो सेंटर ने कहा है जो टाइम वगैरह दिया है, अगर आप फेल करते हैं तो आपको जो है यहाँ पर कैंसिल किया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा है लेकिन भाई CHSL का अभी भी उनको बुला रहे हैं, मतलब री मेडिकल के लिए नहीं तो अगर आप फर्स्ट टाइम पे अगर आप लोग अटेंड नहीं कर पाएंगे तब भी आपको फिर से बुलाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि कैंसिल कर दिया जा सकता है, तो भाई इसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। तो इसलिए फर्स्ट में अगर मान लीजिए आपका कुछ प्रॉब्लम होता है तो ज़रूर आप लोग लेटर लिख के इन्फॉर्म कर देना, वरना आप लोग चले जाना। उसके बाद जो है नेक्स्ट लाइन पे कहा है नो रिप्रेजेंटेटिव एप्लीकेशन फॉर चेंज ऑफ, मतलब जो डेट रखा है आप चेंज वगैरह करने के लिए कोई एप्लीकेशन वगैरह नहीं कर सकते हैं, लेकिन हालांकि हो जाता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने नोटिस में कहा है कि चेंज वगैरह नहीं कर सकते हैं। अब कुछ टेस्ट जो है आपको घर से करके ले जाना होगा। यू आर टू ब्रिंग फॉलोइंग, आपका जो टेस्ट वगैरह है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अप्रूव होना चाहिए, CGH हॉस्पिटल से भी कर सकते हैं। देखिए CBC जो कि आपका शायद कंप्लीट ब्लड सेल होता है, जिसका फुल फॉर्म मतलब ब्लड का पूरा टेस्ट होता है। उसके बाद यूरिन, RE, ME जो टेस्ट वगैरह है डॉक्टर साहब अच्छे से आपको डिफाइन कर देंगे। ब्लड ग्रुप एंड RH टाइप, मतलब ये 3 टेस्ट आपको लैब से करके ले जाना होगा, ये टेस्ट आपको करके आपके साथ ही ले जाना होगा। द इन्वेस्टिगेशन शुड नॉट बी मोर देन 1 month ओल्डर फ्रॉम द डे ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब जो भी आप टेस्ट करेंगे 1 महीने से पहले, यानी कि 1 महीना पुराना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो जो SSC JEE वाले बच्चे हैं उनको मैं क्लियरली बोलना चाहूँगा भाई अभी से टेस्ट वगैरह मत करना। ऐसा नहीं कि आप लोग अभी से टेस्ट वगैरह कर लिया, जब तक आपका डेट, देखिए उनका 8 मार्च को आपका मेडिकल होगा, लगभग देखिए आज 10 तारीख है, लगभग 1 महीने पहले उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया, तो आपको टाइम मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो अभी से टेस्ट वगैरह बिल्कुल मत करना। लेकिन डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह, चेक बुक वगैरह जो मैंने कहा वो सब आप लोग बना लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे कहा है कि क्या क्या आपको जो है वहाँ पर टेस्ट वगैरह होगा। यूआर एयर, आपका जो है एयर में प्रॉब्लम कुछ होना नहीं चाहिए, यहाँ पर देख सकते हैं। दोज हु आर यूजेस ग्लास फॉर विजन शुड ब्रिंग देम एज विजन विल बी टेस्टेड बोथ विथ और विदाउट ग्लासेस, मतलब आपका चश्मा और चश्मा के अलावा दोनों में आपको टेस्ट किया जाएगा, ये भी यहाँ पर कहा गया है। इन केस यू हैव अंडरगॉन एनी मेजर सर्जरी प्लीज ब्रिंग द मेडिकल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू इट, मतलब अगर कोई सर्जरी वगैरह आपका अभी अभी हुआ है तो जो भी सर्जरी का डॉक्यूमेंट्स वगैरह है आपके पास वो सब आप लोग जो है ले जाना, क्योंकि सर्जरी में देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका सर्जरी हुआ है या पहले 2-3 साल पहले भी हुआ था तो जो डॉक्यूमेंट्स है आप लोग ले जाना, लेकिन सर्जरी में किसी को रिजेक्शन नहीं मिलेगा, मैं कन्फर्म कर चुका हूँ। इफ़ यू आर नॉट ए सिक कैंडिडेट प्लीज़ कम विथ क्लीन शेव्ड बियर्ड, मतलब सिक का जो है उनका शायद प्रॉब्लम होता है, तो जो है आप लोग दाढ़ी वगैरह बिल्कुल मत रखना, पूरा क्लीन करके जाना। यू कम मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर एग्जामिनेशन और प्राइवेट पार्ट्स, देखिए साफ साफ कह दिया गया है कि मेंटली प्रिपेयर हो जाना। फॉर मेल्स डन बाय मेल डॉक्टर एंड फीमेल्स डन बाय फीमेल डॉक्टर, मतलब फीमेल के लिए फीमेल, मेल के लिए मेल रहेगा, हालांकि फीमेल कैंडिडेट कोई होता नहीं है BRO में। एंड इंश्योर दैट दे आर क्लीन एंड एडिक्यूट सेफ, आप समझ सकते हैं। उसके बाद जो है यू आर ग्रूम प्रॉपरली एंड यू कम बातें, मतलब आप जो है नहा धो के जाना, अच्छे से जाना, ऐसा नहीं कि आपके शरीर से बदबू वगैरह आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यू मीट द मिनिमम हाइट, वेट एंड चेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ योर रीजन सो एज टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ मनी एंड टाइम एट योर इन, मतलब देखिए मान लीजिए कि आपका हाइट वगैरह जो है सही नहीं है
वेट्स जो है, जो आपका नोटिस में है मेंशन है कि इतना होना चाहिए आपके रीजन में, अगर कम है तो भाई आप लोग को जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर रिजेक्शन मिलेगा। साफ साफ यहाँ पर बता दिया गया है कि मनी वेस्ट करके कुछ फ़ायदा नहीं है। तो यही उन्होंने यहाँ पर बताया कि आप लोग जो है बिल्कुल मत जाना। अब देखिए जो कैंडिडेट है उनका नाम वगैरह यहाँ पर दिया गया है, उसका जो है रिपोर्टिंग टाइम, डेट वगैरह यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए सिर्फ और सिर्फ स्टेनोग्राफर का देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं बहुत कम है, इसीलिए उनको जल्दी बुलाया गया है। और इसीलिए मैं बोल रहा था एसएससी जेईई में थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लग सकता है। 3 महीना अगर काउंट करेंगे तो देखिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब अप्रैल में 3 महीना हो रहा है, तो मान के चलिए अप्रैल में आपका मेडिकल होगा। उससे पहले तो पॉसिबल नहीं है, अप्रैल में आप लोग मान के चलिए, मतलब स्टेनोग्राफर का जैसे ही खत्म होगा उसके बाद ही आपका प्रोसेस वगैरह हो जाएगा। अभी तक तो एसएससी ने डोजर वगैरह भी सही से अभी तक नहीं भेजा है हर एक जोन में, हालांकि 2-3 जोन का अभी पहुंच चुका है, लेकिन बाकी जोन का भी कोई अपडेट वगैरह नहीं है। अब देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं सिर्फ और सिर्फ स्टेनोग्राफर का ही मेडिकल उस दिन होगा। देखिए और एक नोटिफिकेशन आया है जो कि एलडीसी का चल रहा है, मतलब देखिए सीएचएसएल का थ्रू जो 2017 में जिनका सिलेक्शन हुआ था, हालांकि इनका मेडिकल प्रोसेस 2020 मार्च में स्टार्ट हो गया था, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 बहुत सारे स्टूडेंट जो है टाइम पे नहीं पहुंच पाया था, तो इसीलिए उनको फिर से बुलाया जा रहा है। उसका लंबा लिस्ट है, देख सकते हैं, बहुत अपॉइंटमेंट जो है बहुत लंबा लिस्ट है उनका। तो उनका भी मेडिकल 8 मार्च को उनका भी मेडिकल हो जाएगा। तो यही अपडेट देना था। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा है, और आप लोग भी देखिए टेंशन मत लीजिए। आपका अगर मेडिकल का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे एक बार डिस्कस कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वगैरह मैं दे दूंगा, आप लोग वहाँ पर जरूर जुड़ जाना। इसलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।